आप सभी का आशा भरी नारी के एक और भाग में दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद थोड़ा अजीब लगे लेकिन बहुत जरूरी भी है। जी हाँ, हम बाइबल की उन सच्चाइयों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें हम स्त्रियां कभी कभी नजरअंदाज कर देती हैं। ये बुराई या आलोचना करने के बारे में नहीं है, ये प्रतिबिंब के बारे में है। हम सभी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर संस्कृति, अनुभव और चर्च की परंपराओं ने असर डाला है और हमें बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे परमेश्वर के वचन पर आधारित हों। कभी कभी हमारा बाहरी माहौल भी पवित्र शास्त्र को समझने का हमारा तरीका बदल सकता है। हम अक्सर उन वचनों की तरफ खींचते चले जाते हैं जो हमें आराम देती हैं और उन वचनों को चुपचाप छोड़ देते हैं जो हमें चुनौती देती हैं या जो हमें थोड़ी सी असहज लगती हैं। मैंने निश्चित रूप से समर्पण, नम्रता और अपनी वाणी को संभाल कर रखने से जुड़े वचनों के साथ संघर्ष किया है और मुझे पता है कि हम में से कई लोगों को ये मानना मुश्किल लगा है कि परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में हमारी पहचान रिश्तों, कामयाबी या दिखावे या हम कितनी सेवा करते हैं इसमें नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मसीह में है। बिल्कुल, लेकिन इस बातचीत के पीछे का असली भाव ये है कि परमेश्वर का वचन दबाने या रोकने वाला नहीं है, बल्कि हमें निखारने वाला है। और निखारने की प्रक्रिया हमेशा कुछ सुंदर ही उत्पन्न करती है। इसलिए आज हम खुले दिल से पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं, ना तो लज्जित करने के लिए और ना ही सामान्यकरण करने के लिए, बल्कि ये पूछने के लिए, प्रभु क्या कुछ ऐसा है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया है? या कुछ ऐसा है जिसे मुझे समर्पित करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ है जिसमें आप मुझे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं? क्योंकि जब हम परमेश्वर की पूरी सलाह को अपनाते हैं, जी हाँ, पूरी सलाह को अपनाते हैं, सिर्फ उन हिस्सों को नहीं जिनमें हम सहज हैं, तभी हम विश्वास, ताकत और समझदारी में परिपक्व होते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, ध्यान से सुनिए और आइए इसे साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। पिछली एक सदी से भी अधिक समय से महिलाओं के मुद्दों ने लगातार एक महत्वपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दिया। इसके लिए कई अभियान चलाए गए और कई कानून बनाए गए, जैसे मतदान का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, और कई मायनों में आज की महिलाएं इतिहास को किसी भी समय की तुलना में अधिक अवसरों का अनुभव कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फिर भी उसी समय अगर हम सिर्फ एक बार समाचारों की सुर्खियां या सोशल मीडिया देख लें तो पता चलता है कि अभी भी तनाव है, बहस है और विभाजन भी है। समाज में, परिवारों में और कलीसिया में महिलाओं की भूमिका को लेकर बातचीत अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और इन सब के पीछे एक गहरा सवाल है जिससे महिलाएं जूझ रही हैं, मेरा मूल्य क्या है? जी हाँ, अक्सर इस प्रश्न को समानता की लड़ाई के हिस्से के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा ठहर कर गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि ये केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मानव जीवन का प्रश्न है। स्त्री और पुरुष दोनों ही हमेशा अपनी कीमत को उपलब्धियों, पहचान या पद प्रतिष्ठा के द्वारा सिद्ध करने की खींचतान महसूस करते हैं, उसकी जंग में लगे रहते हैं। हम इसे हर जगह देखते हैं, ज्यादा पाने, ज्यादा कमाने, ज्यादा देखे जाने की चाहत। लेकिन चाहे हमें कितनी भी पहचान या व्यक्तिगत सफलता क्यों ना मिल जाए जीवन में, फिर भी दिल के भीतर उठने वाले गहरे प्रश्न शांत नहीं होते। जैसे, मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे मूल्यवान क्या बनाता है? और इस संसार में मेरी जगह कहाँ है? लेकिन इससे पहले कि हम सच में महिलाओं के मूल्य के बारे में बातें करें, हमें संपूर्ण मानव जाति के मूल्य के बारे में बात करनी होगी। एक मसीही के रूप में हम विश्वास करते हैं कि हमारा सृजन एक अनंत परमेश्वर ने किया है और जब किसी चीज को बनाया जाता है तो उसे एक उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। वो उद्देश्य उसी के द्वारा निर्धारित होता है जिसने उसे बनाया है। उसी प्रकार जिसने मानव जाति को बनाया है वही भली भांति जानता है कि उसे किस उद्देश्य के लिए रचा गया है और ये भी कि उसे अपने सर्वोत्तम रूप में कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि मानव जाति को परमेश्वर के साथ सच्ची संगति के लिए और अपने दैनिक जीवन के द्वारा आराधना, आज्ञाकारिता, सेवा और प्रेम के माध्यम से उसे महिमा देने के लिए बनाया गया है। जैसा कि एक पास्टर ने कहा है, हमारा सार्वभौमिक उद्देश्य ये है
कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों की सेवा करके और उन्हें यीशु की ओर इंगित करके परमेश्वर को महिमा दें। ये उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए है। जी हाँ, आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण व्यक्ति जाति के लिए है। फिर भी परमेश्वर ने हर एक को अलग और अनोखा बनाया है। इसलिए भले ही हमारा अंतिम उद्देश्य एक ही हो, हम उसे अपने अपने अलग अलग तरीकों से पूरा करते हैं। यहीं से पुरुष और स्त्री के बीच के भेद की बात सामने आती है। पवित्र शास्त्र और साधारण अवलोकन दोनों ही दिखाते हैं कि पुरुष और स्त्री अलग अलग रूप में रचे गए हैं, लेकिन अलग अलग होने का अर्थ असमान होना नहीं है। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि परमेश्वर ने एक लिंग को दूसरे से अधिक मूल्यवान ठहराया हो। सृष्टि तब तक पूर्ण नहीं हुई थी जब तक पुरुष और स्त्री दोनों की रचना नहीं हुई। जी हाँ, और आज हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि स्त्रियां विशेष रूप से कौन सी सामर्थ्य, दृष्टिकोण और वरदान लेकर आती हैं, और परमेश्वर हमें स्त्रियों के रूप में किस दृष्टि से देखता है। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले पूरे पवित्र शास्त्र को देखना होगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि औरतों ने हमेशा परमेश्वर की कहानी में एक अहम, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हवा से लेकर मरियम तक और उनके बीच आने वाली अनगिनत स्त्रियों तक उनके जीवन ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है और चुनौतियां भी दी हैं। और फिर भी जब अधिकांश लोग बाइबल के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सबसे पहले पुरुषों का ध्यान ही आता है। मूसा, अब्राहम, दाऊद, पौलुस, यहोशू। मनुष्य या पुरुष शब्द बार बार दिखाई देता है। 12 शिष्य पुरुष थे और कई मुख्य कहानियां भी पुरुषों पर ही केंद्रित हैं। लेकिन जब हम ठहर कर पाठ को ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि स्त्रियों के बिना बाइबल के कई सबसे शक्तिशाली क्षण अस्तित्व में ही नहीं होते। उद्धार की कहानी उनके साहस, विश्वास और धैर्य से बुनी हुई है। बाइबल की स्त्रियों ने अक्सर असाधारण कठिनाइयों का सामना किया है। सारा ने प्रतिज्ञा किए हुए बच्चे के लिए दशकों तक प्रतीक्षा की और अपनी वृद्धावस्था में उसे जन्म दिया। राहाब ने इजराइल के जासूसों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया। बहुत सी स्त्रियों ने सामाजिक सीमाओं, व्यक्तिगत हानि और समाज की अस्वीकृति को सहा है, फिर भी वो निराश नहीं है। उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनकी कहानियां आज भी हमें आशा और सामर्थ्य देती है कि परमेश्वर उन लोगों के द्वारा भी सामर्थ्य से कार्य करता है जिन्हें संसार अक्सर अनदेखा कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है, बाइबल वास्तव में स्त्रियों के बारे में क्या कहती है। तो चलिए पहली सदी के फिलिस्तीन में वापस चलते हैं, जहां स्त्रियों को अक्सर संपत्ति या आश्रित के रूप में देखा जाता था। आज भी कई देशों और समाजों में स्थिति बहुत अलग नहीं है। एक औरत की कीमत आमतौर पर शादी और बच्चे पैदा करने से ही जुड़ी होती थी। अविवाहित, विधवा या निसंतान स्त्री आसानी से समाज की नजरों से ओझल हो सकती थी। वास्तव में यहूदी परंपरा में पुरुषों द्वारा सुबह की एक प्रार्थना भी कही जाती थी, जिसमें वे कहते थे, धन्य है आप, हे प्रभु, हमारे परमेश्वर, ब्रह्मांड के राजा, कि आपने मुझे स्त्री नहीं बनाया। लेकिन यीशु अलग थे। वे लगातार उस अदृश्यता की दीवार को तोड़ते रहे। लूका 8 में उस औरत का उदाहरण लीजिए जो 12 साल से रक्त की उस बीमारी से पीड़ित थी। उसे धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। जब उसने विश्वास में यीशु के कपड़े के उस धागे को छुआ, उस छोर को छुआ, तो यीशु उसे नजरअंदाज कर सकते थे या सबके सामने उसे डांट सकते थे। इसके बजाय उन्होंने उसे ढूंढा और उसे बेटी कहा। केवल एक शब्द में उन्होंने उसकी गरिमा को पुनः स्थापित कर दिया और उसके विश्वास की पुष्टि करते हुए उससे कहा कि वो चंगी हो गई है। उसने केवल उसके शरीर को ही चंगा नहीं किया, उन्होंने उसके मूल्य और सम्मान को भी स्वीकार किया। मरियम मगदलीनी पहले 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी और समाज की दृष्टि में तिरस्कृत मानी जाती थी। लेकिन जब यीशु ने उसे स्वतंत्र किया तो वो उनकी समर्पित अनुयायियों में से एक बन गई। यहाँ तक कि मंदिर में 2 छोटे सिक्के चढ़ाने वाली गरीब विधवा, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे,
उसे भी यीशु ने असाधारण विश्वास का उदाहरण बताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु स्त्रियों को केवल पृष्ठभूमि के पात्रों की तरह नहीं देखते थे, उन्होंने उनके साथ सच्चे रिश्ते बनाए। जब लाजर की मृत्यु हुई तो यीशु ने मरियम और मार्था का दुख सुना। उन्होंने उनके दुख को नजरअंदाज नहीं किया, भले ही उन्हें पता था कि वो जल्द ही लाजर को मरे हुओं में से जिंदा कर देंगे। वो उनके साथ रोए। उस पल से उनकी हमदर्दी पता चलती है। वो उनके दर्द में शामिल हुए, ना कि उसे नजरअंदाज कर दिया। और क्रूस पर असहनीय पीड़ा के बीच भी उन्होंने अपनी माता मरियम के लिए व्यवस्था की और उन्हें यूहन्ना की देखभाल में सौंप दिया। अपने अंतिम क्षणों में भी वे उसकी सुरक्षा और भलाई के बारे में सोच रहे थे। क्या ये खूबसूरत विचार नहीं है दर्शकों? हम हमेशा उनके मन में रहते हैं। बिल्कुल, उस संस्कृति में जहां औपचारिक धार्मिक शिक्षा केवल पुरुषों के लिए सुरक्षित मानी जाती थी, यीशु ने स्त्रियों को भी अपने चरणों में बिठाकर शिष्य के समान सिखाने की अनुमति दी। बैतनिया की मरियम को भी पुरुषों के साथ बैठकर उनकी शिक्षा सुनते हुए दिखाया गया है। स्त्रियां उनके साथ यात्रा भी करती थी और उन्हें दूर नहीं किया जाता था। वे उनसे सीखती थीं, उनकी सहायता करती थीं और सेवकाई के कार्यों में भी भाग लिया करती थी। योअन्ना, सुसन्ना और सलोमी जैसी कुछ स्त्रियों ने तो यीशु और शिष्यों को आर्थिक रूप से सहायता भी की। मरियम और मार्था जैसी स्त्रियों ने उनके लिए अपने घर भी खोल दिए। और उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद भी स्त्रियां प्रारंभिक कलीसिया के केंद्र में बनी रहीं। वे शिष्यों के साथ प्रार्थना करती थीं और बढ़ते हुए मसीही आंदोलन की सक्रिय सहभागी थीं। शायद सबसे आश्चर्य की बात यह है दर्शकों कि यीशु ने राज्य के महत्वपूर्ण क्षणों की जिम्मेदारी भी स्त्रियों को ही सौंपी। कुएं पर सामरी औरत के बारे में सोचिए। वो न सिर्फ एक सामरी थी जिसे कई यहूदी तुच्छ समझते थे, जानते थे, बल्कि उसका व्यक्तिगत जीवन भी काफी जटिल था। फिर भी यीशु जानबूझकर उससे मिलते हैं, अपने आप को उसके सामने मसीह के रूप में प्रकट करते हैं और उसकी गवाही के द्वारा उसके पूरे नगर में विश्वास की चिंगारी जगा देते हैं। जब हम सोचते हैं कि यीशु ने महिलाओं की कीमत कैसे बताई, तो हमें एक नीलामी में वायलिन के बारे में एक पुरानी कहानी याद आ जाती है। वायलिन टेबल पर पड़ा था, घिसा हुआ और धूल से भरा हुआ। नीलामी करने वाले ने उसे उठाकर दिखाया, लेकिन किसी को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लगी। कुछ आधे अधूरे मन से बोलियां लगाई गईं, छोटी रकम। उन्हें लगा कि कोई कीमती चीज नहीं है। ये देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा था और किसी को इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। जैसे ही नीलामी करता आगे बढ़ने वाला था, वायलिन बनाने वाला आगे बढ़ा। उसने उसे उठाया, तार कस दिए और बजाना शुरू किया और अचानक कमरे का माहौल बदल गया। जो संगीत हवा में गूंजने लगा वो मधुर और अत्यंत सुंदर था। वही वायलिन जो कुछ देर पहले बेकार लग रहा था, अब सबको अपनी ओर खींचने लगा। जब फिर से बोली लगनी शुरू हुई तो कीमत तेजी से बढ़ने लगी। क्या बदल गया था? वायलिन नहीं, उन कुछ मिनटों में वो वाद्य यंत्र नया नहीं बन गया था। जो बदला था वो ये कि उसके बनाने वाले ने उसकी असली ध्वनि सबके सामने प्रकट कर दी। उसने सबको दिखा दिया कि शुरू से ही उसने उसमें क्या सामर्थ्य और सुंदरता रखी थी। यहाँ हम एक शक्तिशाली समानता देखते हैं। पीढ़ियों से कई बार स्त्रियों को कम आंका गया है, अनदेखा किया गया है या संस्कृति के द्वारा छोटा कर दिया गया है, मानो नीलामी में रखा वही धूल भरा वायलिन। लेकिन तभी यीशु आते हैं, स्वयं रचयिता। वे हमसे बात करते हैं। वे उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को बेटी कहकर पुकारते हैं। वो मरियम मगदलीनी को अपने पुनरुत्थान का समाचार सौंपते उस क्षण वो हमारा मूल्य बनाते नहीं हैं, वो उसे प्रकट करते हैं। वे उस बात को सामने लाते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर ही थी, क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। भीड़ की कम बोली से कभी भी कीमत तय नहीं होती है। कीमत तो उसे बनाने वाले ने तय की। और जब रचयिता स्वयं उस वाद्य को बजाता है, जब वो एक स्त्री को उसके नाम से पुकारता है और उसे अपने राज्य के कार्य में बुलाता है, तो दुनिया को उसकी असली कीमत याद आती है। वायलिन हमेशा कीमती था,
क्योंकि उसे किसी ने बनाया था, और उसी तरह एक स्त्री का मूल्य भी उसे बनाने और उसके उद्धार करने वाले के कारण ही सुरक्षित होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि खाली कब्र के पहले गवाह स्त्रियां थी, जिसमें मरियम मगदलीनी और यीशु की मां मरियम भी थी? उस संस्कृति में जहां स्त्री की गवाही को अक्सर अदालत में स्वीकार नहीं किया जाता था, यीशु ने उन्हीं को सबसे पहले पुनर्जीवित मसीह से मिलने का शुभ समाचार सुनाने के लिए चुना। यहाँ तक कि जब पुरुष शिष्यों ने शुरुआत में उनकी बात पर संदेह किया, तब भी यीशु पहले ही इन स्त्रियों को उस पवित्र जिम्मेदारी के योग्य ठहरा चुके थे। जब हम पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं तो क्या आपको कोई एक जैसा पैटर्न दिखता है? यीशु ने स्त्रियों का सम्मान किया, उन्हें महत्व दिया, उन्हें शामिल किया और उन्हें जिम्मेदारी भी दी। और ऐसा करके उन्होंने कुछ बुनियादी बातें बताई। परमेश्वर के राज्य में किसी का मूल्य सांस्कृतिक स्थिति या लिंग से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। इसलिए अक्सर हम ये प्रश्न पूछते हैं, स्त्रियों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य वास्तव में क्या है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें वापस उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय में जाना पड़ता है। पद 18 में परमेश्वर कहते हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कई लोगों के लिए सहायक शब्द ने भ्रम भी पैदा किया। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि क्योंकि पुरुष पहले बनाया गया और स्त्री को सहायक कहा गया, इसलिए वो उससे कमतर होगी। लेकिन जब हम ध्यान से पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को ही बराबर बनाया है, दोनों को अपने ही स्वरूप में रचा है। इस गलतफहमी का कारण अक्सर ये होता है कि समाज सहायक शब्द को कैसे समझता है। आमतौर पर इसे केवल घरेलू सहायता तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन उत्पत्ति 2:18 में इब्रानी शब्द प्रयोग किया गया है और वो है एजेर। और एजेर कमजोर बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है मजबूत सहारा देना, सहायता करना और प्रोत्साहित करना, यहाँ तक कि संकट या जीवन मरण की परिस्थितियों में भी बचाना। वास्तव में यही शब्द पुराने नियम में कई बार स्वयं परमेश्वर के लिए भी संकट के समय अपने लोगों की सहायक के रूप में वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब परमेश्वर स्त्रियों को एजेर कहते हैं तो वो उसे कम नहीं आंक रहे होते हैं, वो सामर्थ्य दे रहे होते हैं, ऐसी शक्ति जो संभालने वाली, रक्षा करने, मजबूत करने वाली ताकत जो उनके स्वभाव को प्रतिबिंबित करती है। ये परमेश्वर की दी हुई ताकत के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। एस्तर, दबोरा और राहाब जैसी स्त्रियों ने इस बुलाहट को अपने जीवन में प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों को बचाया, साहस के साथ नेतृत्व किया और ऐसे निर्णायक क्षणों में कार्य किया जिन्होंने इतिहास को आकार दिया। फिर भी ये सब जानने के बाद भी हम में से बहुत सी स्त्रियां एक सामान्य संघर्ष को स्वीकार कर लेती हैं, और वो है हर समय पूर्ण यानी कि परफेक्ट होने का अंतहीन दबाव। बहुत सही बात कही आपने। सुंदर दिखने का दबाव, पर्याप्त बुद्धिमान होने का दबाव, पर्याप्त सफल होने का दबाव, ऐसे तरीकों से अपने आप को प्रस्तुत करने का दबाव जिससे हम लोगों को पसंद आए, हमें लोगों की स्वीकृति मिल सके। लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा कोई ना कोई हमसे ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान या अधिक सफल लगता है। तुलना करना बहुत थका देने वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हमें कभी भी इस संसार के लिए पर्याप्त यानी परफेक्ट बनने के लिए नहीं बनाया गया था। हमें तो परमेश्वर के साथ संगति के लिए बनाया गया था, उनके साथ चलने के लिए, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए और उनके प्रेम में विश्राम पाने के लिए। दुनिया के मापदंड बदलते रहते हैं बहनों, लेकिन परमेश्वर जो हमारी हर कमी, हर असुरक्षा और हर छिपे हुए संघर्ष को जानता है, ये घोषणा करता है कि हम पूरी तरह देखे गए हैं और पूरी तरह प्रेम किए गए हैं। यदि हमारी पहचान लोगों की राय पर बनी हो तो वो अस्थिर हो जाती है। कुछ लोग हमारे व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे तो कुछ उसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र लगातार एक ही बात कहता है, परमेश्वर हमें जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक, चुने हुए, अनमोल और छुड़ाए हुए कहते हैं।
और क्योंकि परमेश्वर स्थिर और अटल है, इसलिए वो जो भी कहते हैं वो बदलता नहीं है, तब भी जब हम असफल हो जाते हैं। हम एक लोकप्रिय सांस्कृतिक संदेश से भी जूझते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह पर्याप्त हैं। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं कहता। अपने आप में हम पर्याप्त नहीं हैं। इसी कारण हमें यीशु की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हमें याद दिलाता है कि मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हम पर्याप्त बनते हैं अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि अनुग्रह से। हमारा मूल्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, वो केवल परमेश्वर द्वारा दिया जाता है। उन्होंने लोगों की गरिमा को बहाल किया, उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की और उन्होंने भुला दिए गए लोगों को याद किए जाने वालों में बदल दिया। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्त्री के रूप में परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने और चुने जाने का क्या अर्थ है, तो हम एक बगीचे की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कुशल माली पौधों की कतारों के बीच से होकर चल रहा है। वो एक खास पौधे के पास घुटनों के बल बैठता है, उसे ध्यान से देखता है और उसे कहता है यही। उसे ठीक ठीक पता होता है कि यहाँ कहाँ सबसे अच्छा फूल लगेगा, फलेगा, फूलेगा। वो जानता है कि सही देखभाल मिलने पर यह क्या बन जाएगा। पौधा इसलिए नहीं चुना जाता कि वो पहले ही से सबसे ऊंचा या सबसे रंग बिरंगा है। उसे इसलिए चुना जाता है क्योंकि माली उसकी बनावट और उसकी संभावना को देखता है, ऐसी बातें जिन्हें दूसरे शायद ना देख पाए। जब पवित्र शास्त्र कहता है कि हम चुने गए हैं, तो इसका यही मतलब है परमेश्वर सबसे प्रभावशाली महिलाओं को ढूंढते हुए नहीं फिरता। वो जानबूझकर प्रेम से और व्यक्तिगत रूप से चुनता है। या गोद लेने के बारे में सोचिए। एक बच्ची अपने परिवार में जगह पाने के लिए उसे कमाती नहीं है, उसे इसके लिए कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे चुना जाता है, पूरी तरह से जानी हुई, पूरे मन से चाही हुई बेटी। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, मसीह के द्वारा हमें छुड़ाया और हमें अपना कहकर बुलाया है। परमेश्वर द्वारा चुने जाने का मतलब है कि हम उनकी कहानी में बाद में जोड़ी गई बात नहीं है बहनों। हम आरंभ ही से उसकी योजना का हिस्सा हैं। और जैसे माली पानी देता है, उनकी रक्षा करता है और धैर्य के साथ उन्हें खिलने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी उन स्त्रियों की देखभाल करता है जिनसे वो प्रेम रखता है। हमसे प्यार इसलिए नहीं किया जाता कि हम अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं या पर्याप्त उपलब्धियां प्राप्त करते हैं या दुनिया के मानकों पर खरे उतरते हैं, बल्कि हमसे प्रेम इसलिए किया जाता है कि हम उसी के हैं। जब हम उत्पत्ति से लेकर सुसमाचारों तक की कहानी को देखते हैं, तो हम देखते हैं और पाते हैं कि स्त्रियों को परमेश्वर के स्वरूप को धारण करने वाले के रूप में बनाया गया था। हालांकि समय के साथ संस्कृति ने इस सच्चाई को विकृत कर दिया, लेकिन यीशु इसे फिर से स्थापित करते हैं। गलातियों 3:28 विश्वासियों को याद दिलाता है कि मसीह में परमेश्वर के सामने मूल्य और स्थान के संदर्भ में ना तो कोई पुरुष है और ना कोई स्त्री। इसलिए कोई भी स्त्री कमतर नहीं है। हमारा मूल्य सृष्टि के समय ही स्थापित कर दिया गया। क्रूस पर उसकी पुष्टि हुई और मसीह के जीवन के द्वारा उसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया। और यदि यीशु इस सच्चाई को सिद्ध करने के लिए सांस्कृतिक नियमों को तोड़ने के लिए भी तैयार थे, तो ये सच्चाई ऐसी है जिसे हमें मजबूती से थामे रखना चाहिए। कल्पना कीजिए एक कच्चे हीरे की जो मिट्टी में दबा हुआ है। वो फीका सा दिखाई देता है, शायद किसी ऐसे व्यक्ति को बेकार भी लगे जो उसकी कीमत नहीं जानता। लोग उसके पास से बिना दूसरी बार देखे ही गुजर जाते हैं। लेकिन एक जौहरी जो ठीक ठाक जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसे तुरंत पहचान लेता है। वो उस खुरदुरे पत्थर के भीतर छिपी हुई संभावना को देख लेता है। वो सावधानी से उसे मिट्टी से निकालता है, साफ करता है और उसे तराशने व चमकाने का काम शुरू कर देता है। हीरा अपनी चमक कमाता नहीं है, इसकी कीमत उसमें है जो वो पहले से ही है, एक अनमोल रत्न। लेकिन जौहरी का ध्यान इसकी सुंदरता को इस तरह प्रकट कर देती है कि हर कोई उसे देख सके। यीशु हम स्त्रियों को इसी तरह देखते हैं बहनों।
वो हमसे हमारी उपलब्धियां, रंग रूप या सामाजिक स्वीकृति के कारण प्रेम नहीं रखते। वो हमसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, पूरी तरह से, अनोखे ढंग से और एक खास उद्देश्य के साथ। और जब वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, चंगा करते हुए, सिखाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए और छुटकारा देते हुए, तो वे उस जौहरी की तरह होते हैं जो हीरे को चमकाता है। वो उस चमक को प्रकट करते हैं जो पहले से ही उसमें थी। कोई भी मिट्टी, गलतियां या उपेक्षा उसके मूल्य को कम नहीं कर सकती। वो हीरा फिर भी अनमोल ही रहता है। और ठीक उसी हीरे की तरह हर स्त्री का मूल्य मसीह में अनंत है। हम अनमोल हैं, चुनी हुई और असीम प्रेम से प्रेम की गई हैं। इसलिए जब हम आज की बात को समाप्त करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों का मूल्य संस्कृति, उपलब्धियों या दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता। आरंभ ही से परमेश्वर ने स्त्रियों को अपने रूप को धारण करने वाली के रूप में उद्देश्यपूर्ण, सामर्थी और प्रिय बनाया। यीशु इस सच्चाई को और भी दृढ़ करने के लिए आए। उन्होंने स्त्रियों को चंगा किया, उन्हें सिखाया और अपनी सेवकाई में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए भरोसा किया। हम स्त्रियां कोई बाद में सोची गई बात नहीं है। हम कमतर भी नहीं हैं, विकल्प भी नहीं हैं। हम परमेश्वर द्वारा चुनी हुई, संजोई गई और बहुत प्यार की गई हैं। एक अनगढ़े हीरे की तरह, जी हाँ, एक उत्कृष्ट कृति की तरह, या राजा के हाथ में मुकुट की तरह। और सबसे अच्छी बात जानती हैं क्या है? सबसे अच्छी बात है, हमारा मूल्य और उद्देश्य कमा कर पाने की चीज नहीं है। ये यीशु के द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया एक उपहार है। जब हम स्वयं को उसकी दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हम मूल्य को सिद्ध करने के लिए लगातार संघर्ष करना बंद कर सकते हैं और उस स्वतंत्रता और उद्देश्य में जीना शुरू कर सकते हैं जो परमेश्वर ने चाहा था। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आप आशीषित हुई होंगी। हम अगली कड़ी में आपसे फिर से मिलने की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपसे विदा लें, अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः किसी के साथ बांटना चाहते हैं या इसे देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकती हैं और किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। अगर प्रार्थना हेतु किसी परामर्श के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या कोई निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि मिलकर आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे।